दोस्तों, रामायण कालीन हथियारों की सीरीज में हम आज आपको 5 ऐसे रामायण कालीन अस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जान और सुनकर आधुनिक विज्ञान की आंखें भी चौंधिया जाएंगी। इन 5 अनसुने हथियारों के नाम सुनकर ही दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। पहले हथियार का नाम है शस्त्रयुक्त स्यंदन, दूसरे हथियार का नाम है सूर्यहास खड़ग, तीसरे हथियार का नाम है दारूपंच अस्त्र, चौथे हथियार का नाम है जीवन रत्न वलय और 5वें हथियार का नाम है दर्पण यंत्र। रामायण कालीन ये पांचों हथियार आज के जिन अत्याधुनिक हथियारों के अपग्रेडेड वर्जन लगते हैं उनके बारे में जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का अनोखा चैनल द कर्मा। सबसे पहले आपको शस्त्रयुक्त स्यंदन के बारे में बताते हैं। स्यंदन का अर्थ है रॉकेट। शस्त्रयुक्त स्यंदन का अर्थ हुआ मिसाइल और हथियारों को ले जाने में सक्षम रॉकेट। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि मेघनाद की वेधशाला में शस्त्रयुक्त स्यंदन या हथियार वाले रॉकेट का निर्माण होता था। मेघनाद ने युद्ध में जब इस स्यंदन को छोड़ा तो वो अंतरिक्ष की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा था। इस भयंकर रॉकेट को देखकर देवता भी हैरान रह गए थे, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र और वरुण देव ने तुरंत भांप लिया कि यह हमला तो स्यंदन शक्ति से किया गया है। इन दोनों देवताओं ने मताली को तुरंत अलर्ट किया और दूसरा शक्तिशाली स्यंदन या रॉकेट छुड़वाया। यह रॉकेट मेघनाद के रॉकेट से अधिक शक्तिशाली था। देवताओं के रॉकेट ने मेघनाद के स्यंदन यानी रॉकेट को आकाश में ही नष्ट कर दिया, जिसके अवशेष हवा में उड़ते हुए समुद्र में जा गिरे। सूर्यहास खड़ग। सूर्यहास खड़ग बेहद खतरनाक अस्त्र था। इस अस्त्र में सूर्य की शक्ति को भी सोख लेने की क्षमता थी। इस हथियार के छोड़े जाते ही दुश्मन सैनिक इस खड़ग से चिपक जाते थे। सूर्यहास खड़ग शत्रु का रक्त खींच लेता था। यह हथियार चुंबक नियंत्रण शक्ति से संचालित होता था। चुंबक से नियंत्रित यह हथियार काम खत्म होने के बाद रिमोट के जरिए अपने स्वामी के पास लौट आता था। शंभुक ने अपनी वेधशाला में इस अस्त्र का आविष्कार किया था। दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मण ने इस सूर्यहास खड़ग को पाने के लिए ही शंभुक का वध किया था। दारूपंच अस्त्र। दारूपंच अस्त्र नाम के इस खतरनाक अस्त्र का आविष्कार राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने किया था। लंका के सभी प्रवेश द्वार इस हथियार से लैस थे। दारूपंच अस्त्र को रुद्र कीर्तिमुखी का नाम भी दिया जाता है। इस यांत्रिक अस्त्र की खासियत ये थी कि सामने आ रहा शत्रु जो भी गतिविधि करता था उसका पूरा चित्र इस यंत्र पर उभर आता था। उसके बाद इसके मुख से आग का गोला निकलता था जो शत्रुओं का विनाश कर देता था। दारूपंच अस्त्र या रुद्र कीर्तिमुखी शायद रोबोट जैसा ही था। सुमाली की गतिविधियों पर देवराज इंद्र इसी अस्त्र के जरिए नजर रखते थे। एक बार सुमाली लौट रहा था, तब इंद्र इसी यंत्र से उसे देखते हैं और उसे मारने के लिए अग्नि का गोला छोड़ते हैं। लेकिन यह घटना भगवान शिव भी देख रहे होते हैं और सुमाली की रक्षा के लिए गोले को बीच रास्ते में ही नष्ट कर देते हैं। जीवन रत्न वलय। रामायण कालीन हथियारों में जीवन रत्न वलय का भी जिक्र मिलता है। इस अस्त्र को गले में पहना जाता था। कुंभकर्ण इसे अपने गले में पहनता था। इसकी खासियत ये थी कि इसके अंदर से लौ जैसी चमकीली किरणें निकलती थीं, जिसके आगे शत्रु के हथियार नाकाम हो जाते थे। युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने जब कुंभकर्ण पर अर्ध नाराज हथियार छोड़ा तो उसने जीवन रत्न वलय से निकली किरणों से उसे नष्ट कर दिया था। दर्पण यंत्र। दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि रावण के राज्य में भस्म लोचन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने एक बहुत बड़े दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इस यंत्र का इस्तेमाल विमानों को नष्ट करने में किया जाता था। इससे निकलने वाली प्रकाश किरणों के पुंज से विमान को आकाश में ही नष्ट कर दिया जाता था। लंका से निकाले जाते समय विभीषण अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र लेकर आ गए थे। रामायण कालीन ऋषि और वैज्ञानिक अग्निवेश ने इन दर्पण यंत्रों में सुधार करके ही इन्हें रावण की वायुसेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अग्निवेश द्वारा विकसित इन यंत्रों ने लंका की वायुसेना के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी थी। बाद में रावण ने दर्पण यंत्र के इस अपग्रेडेड वर्जन से निपटने के लिए सदासुर वैज्ञानिक को लगाया था, लेकिन वो लंका की वायुसेना के पतन को रोक नहीं पाया। दोस्तों, रामायण कालीन इन 5 अनसुने हथियारों पर यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अब आप इसे लाइक और शेयर करें। रामायण कालीन हथियारों को लेकर द कर्मा पर आपको और भी कई वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और धर्म और आध्यात्म पर एक से बढ़कर एक वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।